डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के दो डायमेंशंस होते हैं, पहला है माइक्रो, दूसरा मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से मिल के बना है, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है वर्किंग और परफॉर्मेंस पे एक इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर से होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर, सप्लायर, कस्टमर्स, तो ये सब होते तो अपने ही हैं, आप ही से उनको सिर्फ मतलब है, बट ये एक्सटर्नल इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के नहीं, ये बाहर ही से बाहर रहते हैं। कस्टमर आया, प्रोडक्ट परचेज किया, चला गया। कस्टमर को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मतलब नहीं, ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं रहता है, इसीलिए वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस है। बट मैनेजमेंट को आपकी फर्म के ऑब्जेक्टिव से मतलब रहता है, तो ये सब इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से मिलके बना है, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस को। इंटरनल फैक्टर्स, सबसे पहले है कॉर्पोरेट कल्चर। जो बिजनेस के फाउंडर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनके बिलीव्स, एटीट्यूड और वैल्यूज से बिजनेस की वर्किंग डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बहुत ध्यान रखा जाता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं कि उनका कोई ड्रेस कोड नहीं है, वो जैसे भी आना चाहते हैं वैसे आए, उनको लंच और डिनर भी प्रोवाइड किया जाता है। सारे बिजनेस का अपना डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर होता है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्वालिफाइड है और कितने प्रोफेशनल हैं। जितने वो क्वालिफाइड होंगे, प्रोफेशनल होंगे, उतना ही अच्छी वर्क परफॉर्मेंस भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट इज पावर स्ट्रक्चर। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके बीच का रिलेशन बहुत मैटर करता है कंपनी के लिए। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अगर कंपनी के अगेंस्ट कभी खड़े हो जाए तो टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। बट अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ खड़े हैं तो टॉप मैनेजमेंट आसानी से डिसीजन ले लेगा। कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी की इमेज और ब्रांड इक्विटी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनेंस रेस करने में। अगर आपकी कंपनी की इमेज अच्छी है तो आपको इजीली जो है लोन मिल जाएगा, इजीली आपकी कंपनी को होलसेलर, रिटेलर मिल जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है एक तरीके का एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बहुत वाइटल रोल होता है कंपनी के सक्सेस में। अगर वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली वर्क करेंगे एक फर्म में तो कंपनी सक्सेसफुल होगी। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। हर कंपनी का अपना अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। सपोज़ किसी कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे जैसे भी प्रॉफिट आए, और किसी कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसको अपने कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो हर कंपनी का अपना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, सबसे पहले है कस्टमर्स। अगर आपकी कंपनी को सक्सेस होना है तो आपकी कंपनी को चाहिए कि अपने कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करें। जैसा आपके कस्टमर्स प्रोडक्ट चाह रहे हैं वैसा आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बना के दें, तो क्या होगा, आपके कस्टमर्स इससे बढ़ेंगे, तो आपकी कंपनी क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और ITC लिमिटेड दो कंपनीज हैं। दोनों क्या प्रोड्यूस करती है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उन दोनों का काम एक ही है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। अब इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जिनका काम डिफरेंट होता है जिन कंपनीज का, बट उनके कस्टमर्स सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर, दोनों का काम एकदम अलग है। रेस्टोरेंट आपको प्रिपेयर्ड फूड ऑफर करता है, पर वहीं ग्रोसरी स्टोर आपको अनप्रिपेयर्ड फूड ऑफर करता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, बट इनके कस्टमर्स सेम है। कैसे? जो ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग करते हैं वो रेस्टोरेंट भी जाते हैं,
कभी कभी क्या होता है, फूड ख़त्म हो जाता है तो लोग ग्रॉसरी स्टोर से अनप्रिपेयर्ड फूड परचेज करने की जगह कभी कभी रेस्टोरेंट से प्रिपेयर्ड फूड लाना प्रेफर करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। नेक्स्ट है सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स का बहुत मेन रोल होता है आपकी कंपनी में। हमेशा हर फर्म में एक से ज़्यादा सप्लायर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक सप्लायर है तो हो सकता है वो कल को आपका सप्लायर रोक दे, अपने प्राइजेस पे आपके साथ काम करे। तो हमेशा एक से ज़्यादा सप्लायर्स होना चाहिए ताकि आप उनके साथ बार्गेन कर सकें और आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, जिसे मिडल मैन भी कहते हैं। मिडल मैन कौन होते हैं? एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। आपकी कंपनी सपोज कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और अगर आपके पास मिडलमैन ना हो तो आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक के पहुंचने में मुश्किल होगी। बट अगर मिडलमैन हो और मिडलमैन नेटवर्क आपका स्ट्रांग हो तो आपका इजीली जो है प्रोडक्ट कंज्यूमर तक के पहुंच जाएगा, क्योंकि मिडलमैन क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपके फाइनेंशियल्स होते हैं। एक कंपनी में फाइनेंशियल्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सपोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, अगर वो लोन आप टाइम पे नहीं पे करो तो क्या होगा, आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट इज पब्लिक। पब्लिक का दोनों इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ सकता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है उनका। पब्लिक कौन होते हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट, मीडिया ग्रुप और एनजीओ। थोड़े टाइम पहले पता चला था मैगी में लेड निकल रही थी, पेंसिल में जो लेड होती है वो, तो ये भी किसी एनजीओ ने फाइंड किया था, तो मैगी बैंड हो गई थी इंडिया से थोड़े टाइम के लिए। तो ये पब्लिक का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा।